तो स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल एनिमे पे। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पे ब्लैक क्लो का लेटेस्ट मांगा 329 को। तुझसे पहले इंपॉर्टेंट मैं बता दूं भाई, ये मेरा नया चैनल है और मैंने आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भाई पुराना वाला चैनल स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो चुका है, इसलिए मैंने इस नए चैनल को बनाया है। तो फटाफट से मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी ब्लैक क्लो वाले भाई लोगों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और दूसरी बात, आप लोग कहोगे कि सेकंड चैनल का क्या भाई, उस पर भी 2 स्ट्राइक आ चुके हैं और उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि वो सर्वाइव कर पाएगा, इसलिए मैंने एक नया चैनल ही बना दिया है उसी नाम से। तो फटाफट से मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखते हैं कि कितना जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर्स कर देते हैं 500। तो चलो बिना टाइम इसके हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत आस्था को दिखाया जाता है, जिसको देखकर यहाँ लूसीफर सोच रहा होता है कि ये लोग सच में मेरे को इतना ज़्यादा चोट पहुंचा दिए हैं, मैंने सोच भी नहीं सकता था, ये नामुमकिन सा दिख रहा है। लूसीफेरो यहाँ पे घायल होता है और वो बोल रहा होता है कि देखो, मैं यहाँ डेविल किंग हूँ, उसके बाद भी मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुझे हरा देगा, जबकि मैं डेविल के लिए उनके सबसे बड़े बंदों में से एक हूँ। उसके बाद भी और लूसीफेरो को कभी विश्वास ही नहीं हुआ होगा कि वो उसको कभी भी डैमेज पड़ेगा, और इसलिए वो निश्चिंत होता है। पर यहाँ पे आस्था से फाइट करने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बार कटा है और पहली बार मुझे लग रहा है कि वो इतना ज़्यादा चोट को एक साथ खाया होगा। लूसीफेरो यहाँ आस्था और लीबे को देखकर सोच रहा होता कि देखो, इन कमीनों के अलावा आज तक मुझे कोई चोट नहीं पहुंचा पाया, ये सारे सच में कमीने हैं। आस्था और लीबे बिल्कुल उसके सामने खड़े होते हैं और वो नीचे कट के पड़ा होता है और उसे देख रहा होता है उन लोगों को। अपना जो लूसीफर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतनी बुरी स्थिति में होता है। इस चीज़ को देखकर वो सोचता है कि मैं इस तरह कभी भी नहीं हार सकता, और गुस्से में चिल्लाता है। जिसके बाद भी उसके हाथ पांव कटे होने के बाद वो अपनी मैजिक, ग्रेविटी मैजिक का यूज़ कर लेता है, और यहाँ आस्था लीबे दोनों ही उस अटैक के अंदर में आ जाते हैं और वो दोनों ही जमीन पर पड़े होते हैं। आस्था यहाँ पे सोच रहा था कि आखिरकार लूसीफर के पास इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई कि वो इतने हारने के बाद भी और आधा कटे होने के बाद भी वो सीधा ही अपने ग्रेविटी मैजिक का इस हालत में भी इस्तेमाल कर पा रहा है। और यहाँ लीवे नीचे पड़े होते हुए सोच रहा होता है कि देखो, हम लोग क्या कर सकते, ग्रेविटी मैजिक को अभी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास अभी ज़्यादा एंटी मैजिक बचा ही नहीं होता है, जिसके कारण वो दोनों ही नीचे पड़े होते हैं और इससे अटैक को सफ़र कर रहे होते हैं। और यहाँ देखो, लूसीफर को एकदम से बाजी को पलट दिया और उसने करके भी ये बताया कि सच में वो डेविल किंग है, इस बुरे हालत में भी वो अपनी पावर का यूज कर सकता है और इन दोनों को मजा चखा सकता है। पर देखते हैं कि आगे क्या होता है। लूसीफेरो इधर बहुत ज्यादा घायल होने के बाद भी उसके काफी ज्यादा बॉडी पार्ट कट गए होते हैं, हाथ और नीचे का हिस्सा। उसके बाद भी वो लेविटेट कर रहा होता है, मतलब उड़ रहा होता है, और गुस्से में उन लोगों को बोल रहा होता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना कमजोर बताने के लिए और मुझे कमजोर दिखाने के लिए, चाहे वो 1 मिनट के लिए भी क्यों ना हो। और गुस्से में उन लोगों को धमकाते हुए ये बताता है कि देखो, तुम लोग हम को अंडरग्राउंड में होते तो तुम लोग बिल्कुल भी मुझे इस तरह तो हरा ही नहीं पाए होते, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी अभी भी आधी ताकत से लड़ रहा हूँ। 1 मिनट आप लोगों ने सुना कि वो बोल रहा है कि मैं अभी आधी ताकत से लड़ रहा हूँ, इसका मतलब कि वो इस टाइम पे भी वो फुल पोटेंशियल से नहीं लड़ रहा है। इसके वजह से आस्था, लीबे, कैप्टन एमी अब बाकी लोग उस पर भारी पड़ रहे हैं, और वो बताता है कि मेरे को अंडरवर्ल्ड में लड़ोगे तो मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ। और यहाँ पे वो डिक्लेयर कर देता है कि वो अभी तक अपने फुल पोटेंशियल और फुल पावर से लड़ ही नहीं रहा था। और मुझे भी यही उम्मीद था, क्योंकि देखो, इतना पावरफुल डेविल होने के बाद भी वो इतनी आसानी से हार कर अंडरवर्ल्ड में चला जाए तो भाई मज़ा ही क्या आएगा। इसलिए कम से कम यहाँ वो हारने के बाद वो जाएगा अंडरवर्ल्ड, तो उसका हमें पता चलेगा कि भाई वो अभी आधे पावर से लड़ रहा था। और वहाँ की आस्था को वहाँ पर जाने के बाद वो खुद यहाँ पे डेविल से लड़ेगा। फिर देखते हैं कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है और कौन किसका क्या बिगाड़ सकता है। लूसीफर उन पे गुस्सा होते हुए बोल रहा था कि तुम लोग वहां पे अगर होते तो मैं अपने फुल पोटेंशियल पे होता, और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और तुम्हारी हिम्मत भी नहीं हो सकती थी मेरे सामने खड़ा होने पे भी। यहाँ पर वो दूसरी वाली डेविल सिर्फ सारे सीन को अच्छे से देख रही होती है, और लूसीफेरो उन लोगों को ग्रेविटी मैजिक के अंदर में फेंक दिया होता है, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उठने के लिए। फिर भी उन्हों को ताना देते हुए यहाँ लूसीफेरो उन्हें बोलता है कि देखो, मैं जानता हूँ कि इस मैच को मैं जीतने वाला हूँ और तुम लोग मेरे सामने टिकने वाला भी नहीं हो, तुम लोग इस मैच को जरूर हारोगे। चाहे तुम लोग कितना भी मुझे श्राप लो, पर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है और तुम लोग अपनी गलती का भरपाई करके रहोगे। और यहाँ लूसीफेरो उन पे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा होता है।
लूसीफर ये सब बोल ही रहा था, तभी एकदम से ब्लैक मून उसके सामने आ जाता है और तुम जानते हो यूज करता है, और यमी और यहाँ हमारे नोस्ट दोनों ही आ जाते हैं यहाँ बचाने के लिए आस्था और लीवे को। यहाँ पे यमी क्या और अपना नोस्ट दोनों ही अपनी मैजिक को साथ में यूज कर रहे होते और दोनों को बचाने के लिए पहुंच गए होते। इस चीज को देखकर लूसीफर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन लोग को बोलता है कि ये कमीने फिर से आ गए। जिसके बाद हमारा जो नोस्ट बहुत ज्यादा ही अपने स्टाइल में बोलता है कि आज हम लोग अपनी सारी लिमिट्स को सरपास करके रहेंगे। और यहाँ पे देखो ये बोलता था कि ये लाइन बहुत बेकार है, और देखो तो यहाँ पे नोस्ट ही इस लाइन को सबसे ज्यादा अभी तक बोल चुका है अभी तक के एपिसोड्स में। लूसीफेरो यहाँ नोस्ट के सीन को और उसके तकलीफ को देखकर उसे बोलता है कि देखो तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ पे खड़े भी हो पाओगे मेरे सामने। ये बात को सुनकर यहाँ हमारा नोस्ट वो खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है। लूसीफर यहाँ उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग कमीने मेरे सामने टिक भी नहीं पाओगे, खड़े होने की तो बात ही छोड़ो। यहाँ नोस्ट क्या करता है अपने मैजिक यानी शेडो मैजिक का यूज करता है और सीधा ही यहाँ आस्था को कंट्रोल करने लगता है, क्योंकि यहाँ आस्था काफी ज्यादा थक चुका होता है अपनी पावर और स्वॉर्ड को यूज करने के लिए। जिसके बाद वो क्या करता है अपने शेडो मैजिक की मदद से आस्था को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है और उससे स्वॉर्ड को विल करवाता है, मतलब उठवाता है। और इस चीज को देखकर लूसीफेरो काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आस्था ही उससे डैमेज दे सकता है और वो तो नीचे गिर गया था, फिर भी यहाँ नोस्ट और यमी की मदद से वो यहाँ पे खड़ा हो पा रहा है और यहाँ पे वो फाइट बैक कर रहा है और वो उसे हरा सकता है। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आस्था अगर डेविल यूनियन मोड से बाहर आता है तो उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा और खुद को वो संभाल नहीं सकता। और ये देख सकते हो स्टार्टिंग से ही आपको देखने को ये मिल रहा है और अभी भी हालत उसकी बहुत ज़्यादा खराब है। और ये सब चीज़ें देखकर लूसीफेरो काफ़ी ज़्यादा पगला जाता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या मजाक हो रहा है और यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ आस्था उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। आस्था को होश आता है और वो देखता है लूसीफेरो को और वो सोचता है कि किस तरह इसने यमी और नोस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी और जान से मारने की कोशिश की थी, जिसके कारण यहाँ वो अपनी सोड को उठाता है गुस्से में। और वहाँ यमी ये सब चीज़ों को देखकर बोलता है कि देखो जो तुम डेविल किंग हो लूसीफर हो और तुम यहाँ पे घबरा क्यों रहे हो और वो भी बास्टर्ड यानी कमीनों से। ये बात को सुनकर लूसीफेरो उस पर गुराने लगता है और यहाँ देखो तो यमी टांग खींच रहा है वो सीधा भी लूसीफेरो की। यहाँ यमी अपने आदत से बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाला है और दूसरी तरफ आस्था और को कंट्रोल कर रहा होता है अपना नोस्ट अपने शेडो मैजिक की मदद से और वो सीधा ही लूसीफेरो की तरफ बढ़ जाता है। और लूसीफेरो इस चीज़ को देखकर बिल्कुल शौक होता है और यहाँ लूसीफेरो आधे हिस्से में भी कटा होता है और जिसके कारण वो गुस्से में बोल रहा था कि देखो एक बार हो गया पर मैं अगली बार बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम लोगों को नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों को सबको खत्म करके रहूंगा। यही लूसीफेरो बोल ही रहा था, तभी एकदम से हम देखते स्टार उसके सामने आ जाता और एक आस्था के पास, और जिसके कारण आस्था एकदम से टेलीपोर्ट करते हुए सीधा ही यहाँ पहुंच जाता है हमारे लूसीफेरो के सामने। और लूसीफेरो इस चीज को देखकर बिल्कुल शौक होता है कि ये स्टार मैजिक अभी भी बंदा ये यूज कर सकता है। आस्था लूसीफेरो के सामने आ जाता है पर लूसीफेरो देखता है कि एक स्टार उसके पीछे एकदम से आ गया है, जिस वो नोटिस कर लेता है और एकदम से हमें पता चलता है कि ये सब करने वाला हमारा यूनो है। ये सब चीज को देखकर वो घायल होते हुए जमीन पर पड़ा होता है, फिर भी वो यहाँ लूसीफेरो को धमकाता है कि देखो एक बार तो हो गया पर हम लोग इसे अगले बार होने ही नहीं देंगे। सही कहा ना मैंने आस्था। ये कहते ही यहाँ पे लूसीफेरो को ध्यान भटक गया होता है और आस्था टेलीपोर्ट होकर पीछे एकदम से आ जाता है लूसीफेरो के और अपने सोर्ड मतलब फर्स्ट जो सोर्ड उसने यूज की थी लंबी वाली, उसी सोर्ड का इस्तेमाल करके एक झटके में ही यहाँ लूसीफेरो को बैक पे अटैक कर देता और उसे काट देता है। और यहाँ देखो लूसीफर को बिल्कुल एकदम से जड़ से खत्म कर दिया होता है और उसका नामो निशान नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ नोस्ट यमी और बाकी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे होते हैं, शौक होते कि यहाँ पे आस्था ने ये सब कैसे कर लिया। ब्लैक बुल के सारे मेंबर सोच रहे होते कि ये आस्था कैसे कर पा रहा है और इतनी आसानी से क्या सही में लूसीफर हार चुका है और ये सब कुछ खत्म हो चुका है क्या। यहाँ ये सब होने के बाद एकदम से पीछे से आवाज आती है तालियों की और वो लोग मुड़ कर देखते हैं तो पता चलता है कि वो डेविल उनके लिए ताली बजा रही है और वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा वर्क किया है। और यहाँ लूसीफेरो नीचे पड़ा होता है बहुत बुरी हालत में और निपट चुका होता है और यहाँ आस्था उसे देख रहा होता है बहुत बुरी हालत में वो भी होता है और काफी ज्यादा थक गया होता है। इसी चीज को दिखाते हुए हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और उम्मीद करता हूँ क्या कोई एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरीज और नए वीडियोस के साथ। तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा।